नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बोल्ट K20 के हेडफोन्स, जो कि मैंने ऑनलाइन ख़रीदे हैं। लेकिन इसकी कोई भी अच्छी या बुरी चीज़ को आपके सामने लाने से पहले मैं इसकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी हमें बताती है कि इसमें 32 घंटे का प्ले टाइम आपको ये देते हैं। इसके अंदर 4 माइक्स हैं, तो मुझे 4 माइक्स में कुछ भी इसका ऐसा नज़र नहीं आया कि हम बोलें कि बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो 2 माइक तो इसमें काम करते हैं, और बाकी के जो 2 माइक हैं इस हेडफोन के अंदर, उनका कोई भी किसी तरह का यूज़ नहीं है। वो सिर्फ इस चीज़ में यूज़ होते हैं कि जो आपकी नॉइस कैंसलेशन है उसका काम करते हैं। तो ये जहाँ पे लाइट जल रही है, एक माइक तो शायद इसका यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, और दूसरा माइक जो है इसका ये नीचे की तरफ दिया हुआ है। और इसकी अगर मैं साइज़ की बात करूँ ना दोस्तों, तो साइज़ यार बहुत ही ज़्यादा छोटा है। आप देख सकते हो कि 1 इंच से भी कम साइज़ है इसका। तो ये कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ मुझे इसकी जो है वो नहीं लगी है। और कंपनी कहती है कि 45 मिली सेकेंड की जो लो लेटेंसी है गेम के अंदर, तो उसका फ़ायदा आपको तभी है अगर आप बहुत ज़्यादा गेम खेलते हो। लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। जब गेम खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि किसी भी तरह का आप जो हेडफोन लोगे आप, या फिर TWS लोगे जो ट्रूली वायरलेस होता है, तो उसमें सेम ही होता है, कोई खास फ़र्क नहीं होता है। 30 mm के जो इसके अंदर के जो ड्राइवर हैं, जो स्पीकर होता है इसके अंदर का, वो कंपनी कहती है कि 30 mm का है, 13 mm का है। तो वो 13 mm हो या 10 mm हो, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। डिपेंड करता है कि आपकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। वो 10 mm के जो ड्राइवर हैं वो भी कई बार बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी दे देते हैं। तो इसमें जो ब्लूटूथ है वो 5.3 है, जो कि एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो मुझे लगा है। तो अभी जो मैंने इसको टेस्ट किया है इतने दिन, उसके हिसाब से अगर बात करें तो साउंड क्वालिटी में मैं आपको अगर बताऊं सही मायने में, तो मैं इसको 4 स्टार दूंगा। 4 स्टार इसलिए दोस्तों कि इसमें से आवाज़ काफ़ी कम लगी मुझे। इतने मतलब कि अगर आप 200 रुपये वाले हेडफोन भी लोगे ना, तो उसमें से भी ऐसी ही साउंड क्वालिटी आती है। साउंड क्वालिटी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कॉल क्वालिटी की बात करें तो कॉल क्वालिटी में मैं सिर्फ इसको 2.5 स्टार दूंगा। अगर आप इसको लगा करके बात कर रहे हो तो सामने वाला जिसके साथ आप बात कर रहे हो वो बार बार आपसे पूछता रहेगा कि क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, थोड़ा ज़ोर से बोलो। तो कोई भी बंदा जो है वो हेडफोन इसीलिए लेता है, 2 ही वजह होती हैं, या तो उसको कॉलिंग करनी होती है, या फिर उसको कभी सॉन्ग सुनने होते हैं, या फिर उसको कुछ भी स्पीकर के ऊपर सुनना होता है। तो जो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपको कुछ सुनना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉलिंग के लिए ये हेडफोन चाहिए तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इससे अच्छा है कोई बढ़िया हेडफोन ले लीजिए, ये मत लीजिए। और एक और चीज़ मैंने जो नोटिस की है कि अगर व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करते हैं तो इसके दोनों माइक जो हैं वो काम नहीं करते हैं। अगर आप 2 लोग सोच रहे हो कि हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर कॉल कर रहे हैं और दोनों इकट्ठे एक साथ बात कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। एक की जो माइक की आवाज़ है वो सुनाई देगी, और दूसरे की माइक की आवाज़ जो है साउंड वो नहीं सुनाई देगी। स्पीकर दोनों का चलेगा, लेकिन माइक एक का ही चलेगा। उसके बाद एक सिंगल चार्ज के ऊपर अगर एक हेडफोन की बात करूं तो वो कम से कम भी 4 घंटे आराम से चल जाता है। इसमें कोई भी ऐसी दो राय नहीं है कि इसकी जो बैटरी बैकअप है वो अच्छा नहीं है। तो 4 घंटे आराम से इसकी बैटरी बैकअप है, वो अच्छे से चल जाता है। और एक इसकी सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हाफ ईयर जो हेडफोन्स होते हैं ना, इसके अंदर आपको किसी भी तरह से ईयर पेन नहीं होता है। ये चीज़ मुझे इसकी जो है वो सबसे अच्छी लगी कि आपके कानों में दर्द नहीं होता अगर आप इसको 2-3 घंटे 4 घंटे लगातार लगा करके भी रखते हो तो। और इसका ग्रिप काफ़ी अच्छा है, कानों में लगाने के बाद ये गिरते नहीं हैं। तो बस साइज़ की जो मुझे दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, और कॉलिंग के लिए ये बिल्कुल भी काम की चीज़ नहीं है। बाकी दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे रिव्यू देखते हैं, समझ फिर भी नहीं आता है, और कई बार जब हम मंगवा करके देखते हैं तभी हमें सही में समझ आता है। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप कॉलिंग के लिए आप हेडफोन ये ख़रीद रहे हो तो आप एक बार कंसिडर कर सकते हो कि कोई अच्छे हेडफोन या फिर कोई आप नेक बैंड वगैरह ख़रीद लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसका प्राइस जो है वो मुझे 680 रुपीज़ में ये इसका पेयर जो है वो मिला है। और अभी इसका प्राइस मैंने आज ही चेक किया था, तो इसका आज का प्राइस जो अमेज़ोन के ऊपर मैंने चेक किया है वो 800 रुपीज़
बता रहा है, 799 बता रहा है। तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहो तो वहां जाकर के भी चेक कर सकते हो। इस तरह से इसकी ये लाइट्स चलती हैं। अभी अगर इसको सी टाइप से आप चार्ज भी कर सकते हो, और जब हेडफोन चार्ज कर रहे होते हैं हम तो इसमें लाइट ब्लिंक करने लग जाती है। अभी जैसे मैंने इसको यूज़ नहीं किया हुआ है किसी भी तरह से, तो इसी वजह से ये पूरी की पूरी लाइट जो है वो दिखा रहा है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसकी ये दोनों लाइट्स जो है रेड जल रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये चार्जिंग पे लगा हुआ है, मतलब ये चार्ज हो रहा है अभी। तो कमेंट करके दोस्तों बताना कि आपके पास कौन से हेडफोन है, या फिर नेक बैंड है, या फिर आप वायर वाले यूज़ करते हो, तो कौन से यूज़ करते हो। अपना जैसा भी एक्सपीरियंस है वो आप लोग कमेंट में शेयर ज़रूर करना। और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।